नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओनिडा एयर कंडीशनर के इंस्टॉलेशन के बारे में। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है ओनिडा का एक एयर कंडीशनर। इस मॉडल की बात करें तो ये है भैया 2020 का 3 स्टार 2 टन मॉडल। यहाँ पर मैं आपको इसकी पावर कैपेसिटी और इसका जो कुछ भी है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कूलिंग कैपेसिटी मैक्सिमम जो है वो है 6450 वाट और मिनिमम जो है वो है 3250 वाट। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 डिग्री सेल्सियस इसमें जो है मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर 24 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये है कि इंडियन गवर्नमेंट की जो नई गाइडलाइंस है उसके अनुसार अब हर एक एयर कंडीशनर में, चाहे आप किसी ब्रांड का ले लें, वहाँ पर 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखना ही रखना है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने एयर कंडीशनर के टेम्परेचर को किसी भी लेवल पर सेट कर लिए, चाहे 27, 28 या 16, 17, 18, तो जब आप अपने एयर कंडीशनर को ऑफ़ करेंगे और ऑफ़ करने के बाद जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिक ही जो टेम्परेचर है वो 24 डिग्री सेल्सियस सेट रहेगा। यानी आपको टेम्परेचर जो है उसके बाद ही आप उसको जो है वो घटा या बढ़ा सकते हैं। तो ये तो थी भैया इसका आउटडोर यूनिट। ये है इसका फ्रंट साइड और पीछे साइड जो आप देख रहे हैं वो इसका बैक साइड है। इसकी इंडोर यूनिट की अगर हम बात करें तो इंडोर यूनिट पे हम एक नज़र डाल देते हैं। इस बॉक्स में मिलता है हमारा एक इंडोर यूनिट। इस एयर कंडीशनर की बात करें तो इसमें जो रेफ्रिजरेंट यूज होता है वो होता है R32 गैस, और ये है इसके कुछ गाइडलाइंस। ये फ्रंट साइड है यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ पर भी इसमें 24 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगो जो है मेंशन किया हुआ है, और साथ साथ इसमें जो इसकी बाकी चीज़ें हैं, कूलिंग कैपेसिटी या पावर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन पर ईयर, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक 2 टन यूनिट है जो कि है 3 स्टार रेटिंग के साथ आता है। चलिए अब हम करते हैं इस बॉक्स को ओपन और जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या ऐसी सीरीज जो है वो हमें देखने को मिलती है। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको और कंफर्म कर दूँ कि ये है एक डुअल इन्वर्टर एसी। हालांकि यहाँ पर बोर्ड इसके बॉक्स पर कहीं पर भी इसका नाम को मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन इसके इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट पर इसके बारे में जो है वो मेंशन किया हुआ है। जैसे ही हम इसको अनबॉक्स करेंगे वो आपको देखने को मिल जाएगा। अनबॉक्स करने से पहले एक ज़रूरी चीज़ जो कि आपको इस वीडियो के लास्ट में पता लगेगी, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को मिस कर देंगे तो हो सकता है कि आप अगर एयर कंडीशनर को परचेज़ करें, चाहे इसी ब्रांड का हो चाहे किसी दूसरे ब्रांड का, तो हो सकता है आपके जो पैसे हैं वो थोड़े वेस्ट हो जाएँ। तो इसलिए आप उस चीज़ को जो है मिस ना होने दें। चलिए करते हैं फटाक से इसको ओपन। मैं यहाँ पर इसकी जो सील है उसको ब्रेक कर लेता हूँ। मैं इसकी जो पैकिंग है उसको भी जो है काट देता हूँ, जो उस पर टेपिंग है। अब मैंने यहाँ पर इसकी पैकिंग को ब्रेक कर दिया है और चलिए अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। माफ़ कीजिए, तो रिबन काटने के बाद ऐसे निकल जाता है। और यहाँ पर मैं इस बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका जो लुक है वो कुछ इस तरह से नज़र आता है। चलिए मैं इसको थर्माकोल जो है इसका हटा देता हूँ यहाँ से, इसको फिलहाल एक साइड में, और देखते हैं इसमें क्या क्या एक्सेसरीज जो है हमें देखने को मिलती है। ओपन करने के बाद इसका जो लुक है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा ओनिडा की ब्रांडिंग, और साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि इन्वर्टर के बारे में इसके आउटडोर पर मेंशन किया हुआ है। हालांकि बॉक्स पर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लो ग्लोबल, माफ़ कीजिएगा, R32 इसमें रेफ्रिजरेंट यूज़ किया गया है 24 डिग्री सेल्सियस, जैसा कि मैंने आपको बताया था इसके बारे में। और साथ साथ इसमें पावर सेविंग गाइड यहाँ पर इसकी दी हुई है। आउटडोर यूनिट बाहर से देखने में कुछ इस तरह से लगता है। और अगर हम साइड पैनल से नज़र डालें, चलिए साइड पैनल पर हम बाद में बात करते हैं। पहले इसकी जो एक्सेसरीज है वो देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ जो हमें मिलती है। यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक 10 फुट जो है इसकी पाइप लेंथ जो है वो देखने को मिलती है, और ये मोटे वाली पाइप है, ये मोटी पाइप है। और ये है इसकी बारीक वाली पाइप, यानी जो पतली सी पाइप होती है वो पाइप। फिलहाल मैं इसको रख देता हूँ इस बॉक्स के ऊपर। और ये है इससे कुछ और एक्सेसरीज मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है इसका ड्रेन पाइप। इसके बाद यहाँ पर बैक साइड में इस तरह कोई क्लैंप है ये, और इसकी अगर बात करें तो ये एक तरह का फोम है, ये इनर फोम, और ये ऊपर जो इसका केसिंग दी हुई है ये प्लास्टिक की है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये कुछ रोल टेप टाइप का एक रोल है। और इसके बाद अगर हम इधर डालें नज़र तो ये कोई साबुन टाइप का कुछ चीज़ जो है वो दी हुई है, जैसे कि
अब ये क्या चीज़ है ये तो भैया टेक्नीशियन ही बता सकता है इसके बारे में। तो फिलहाल यही थे इस जो पैकिंग के अंदर फिलहाल यही चीज़ थी। और आउटसाइड की अगर हम माफ़ कीजिएगा आउटडोर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो लुक है फ्रंट से कुछ इस तरह से है, टॉप से कुछ इस तरह से है। और बैक साइड से अगर हम यहाँ बात नज़र डालें तो बैक साइड से कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। फिलहाल चलिए मैं आपको इसमें बैक साइड की प्रोटेक्शन के बारे में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बैक साइड में अगर आप यहाँ पर नज़र डालें तो यहाँ पर जो इसका अंदर का कंडेंसर है उसको एक तरह से प्रोटेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तरह की जाली का यूज किया हुआ है जो कि कंडेंसर को प्रोटेक्शन देती है। तो ये जो है वो मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर लगी कि चलो कंडेंसर की सेफ्टी के लिए यहाँ पर कुछ तो ध्यान जो है रखा हुआ है। और साथ ही साथ साइड व्यू अगर की हम बात करें तो साइड व्यू से जो एयर कंडीशनर है आउटडोर इसका तो कुछ इस तरह से नज़र आता है। चलिए अब हम इसको फ़िलहाल रखते हैं एक तरफ और करते हैं इंडोर की अनबॉक्सिंग। इंडोर यूनिट को ओपन करने के लिए यहाँ पर 2 बेल्ट जो हैं वो दी हुई हैं। तो चलिए मैं इसको पहले ब्रेक कर लेता हूँ। और अब मैंने बॉक्स को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद चलिए देखते हैं इसमें जो सीरीज़ है वो क्या क्या हमें देखने को मिलती है। ये हैं दोनों, और यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो पैकेजिंग है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। ये है इसका इंडोर यूनिट और यहाँ पर ये साइड में भी कुछ बाजू में रखा हुआ है। ये देखते हैं शायद रिमोट ही होगा इसका। जी हाँ, ये है इसका रिमोट। और इधर साइड में अगर नज़र डालें तो ये क्या चीज़ है, अब ये क्या चीज़ है ये तो जो है वो मैं नहीं बता पाऊँगा। कुछ रबर टाइप के लग रहे हैं, 4 पीस में हैं, 4 पीस हैं रबर टाइप के यू शेप में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हो सकता है ये इसका ही कोई पार्ट हो इंडोर यूनिट को वॉल पर हैंग करने का। चलिए फ़िलहाल मैं इसको रखता हूँ फ़िलहाल साइड में और बाकी चीज़ जो है नज़र डालते हैं और क्या क्या चीज़ इसके अंदर है। यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं इनकी यूज़र मैनुअल, यानी इसमें इसकी इंस्ट्रक्शन के बारे में लिखा हुआ है कि इसको कैसे कैसे यूज़ करना है। और यहाँ पर इसके कुछ पेच जो है वो दिए हुए हैं, वॉल माउंटिंग पेज, यानी जिनके माध्यम से हम इसको दीवार पर टांग पाएंगे। तो चलिए इस यूज़र मैनुअल को रखते हैं फ़िलहाल एक तरफ और इसके बाद जानकारी लेते हैं इस रिमोट की। तो फ़िलहाल मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद ये हमारा जो रिमोट है इसका वो बाहर आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रिमोट का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से जो है वो दिखाई पड़ता है। फ्रंट व्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओनिडा जो है मेंशन किया हुआ है और इसमें कुछ जो स्विंग्स ऑप्शन है वो दिखाई देते हैं, जैसे पावर मोड और टेम्परेचर अप डाउन का, फ़ैन, इको मोड, स्विंग, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यहाँ पर मैं आपको चीज़ बताना भूल गया कि ओनिडा के जो मॉडल हैं इनकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर आपको डबल स्विंग देखने को मिलते हैं, यानी आप इसमें अप डाउन के साथ साथ इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्विंग भी जो है वो कर पाएंगे। तो ये चीज़ मुझे जो है वो काफ़ी अच्छी लगी और इसी वजह से ओनिडा का एयर कंडीशनर मैंने जो है परचेज़ करने की सोची थी। हालांकि इसका एक रीज़न और भी है, वो मैं अभी आपको वीडियो में आगे जो है चल के बात करूँगा इसके बारे में। और यहाँ पर इसके अलावा इसमें स्लीप मोड, डिस्प्ले, टाइमर, म्यूट, टर्बो, आई फील बटन। और चलिए देखते हैं इसमें जो सेल है वो सॉरी सेल तो इसमें फ़िलहाल नहीं है। और हम देखते हैं इसकी जो बैटरीज़ हैं वो कहाँ पर रखी हुई है। और यहाँ पर मैंने इस इंडोर को बॉक्स में से कुछ इस तरह से जो है वो बाहर निकाल लिया है ताकि मैं कुछ चीज़ें इसकी जो है आपको शो कर सकूँ। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं डुअल रोटरी हैवी ड्यूटी कंप्रेसर। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि डुअल रोटरी कंप्रेसर आपको LG ब्रांड के एयर कंडीशनर में भी देखने को मिलते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 4-वे कूलिंग। ये इस एयर कंडीशनर की सबसे खास बात है, यानी कि नॉर्मली क्या होता है कि ज़्यादातर ब्रांड्स में आपको अप और डाउन स्विंग ही देखने को मिलती है, लेकिन इसमें आपको अप डाउन और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्विंग भी देखने को मिलती है। तो ये चीज़ जो है वो इस एयर कंडीशनर को काफ़ी कूल मतलब एक तरह से काफ़ी इफ़ेक्टिव बनाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप इसमें देख पाएंगे 100% कॉपर कॉइल का यूज़ किया गया है। दो तरह के एयर कंडीशनर आते हैं मार्केट में, एक कॉपर कंडेंसर वाले और एक एल्यूमिनियम कंडेंसर वाले।
तो आप कोशिश करें कि आप कॉपर कंडेंसर ही चूज़ करें, क्योंकि वो बेस्ट रहता है। यानी उसकी सर्विस भी आसानी से हो जाती है और उसमें लीकेज की जो चांसेस है वो भी काफ़ी कम रहती है। इसके अलावा गोल्डन हाइड्रोफोलिक फिन इसमें यूज किया गया है, यानी इसके इंडोर यूनिट में जो कॉपर ट्यूब के जो कॉपर ट्यूब जो डाली गई हैं वो गोल्डन फिल्म के अंदर डाली गई हैं। यानी जैसे कि मैं आपको इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं हल्का हल्का यहाँ पर आपको गोल्डन कलर जो है वो देखने को शायद दिखाई दे रहा होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें, ओनिडा ब्रांडिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और 24 डिग्री सेल्सियस, जैसे कि आपको मैं आप शुरू से बताता आया हूँ कि 24 डिग्री सेल्सियस में मेंशन किया गया है, यानी इंडियन गवर्नमेंट का ये एक नई रूल है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं डुअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी इसमें जो है यूज़ किया हुआ है। तो ये चीज़ मुझे है वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और एक चीज़ और भी यहाँ पर जो कि काफ़ी शायद मुझे इस चीज़ के बारे में डाउट भी था कि पता नहीं इसके रिमोट के साथ रिमोट होल्डर जो है देखने को हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ अच्छी है कि रिमोट जो है वो आपको इधर उधर फेंकने की ज़रूरत नहीं है। यानी आप इसको रिमोट को इस तरह से इसमें रख सकते हैं और इसको वॉल पर कहीं भी माउंट कर पाएंगे। तो रिमोट गुम हो जाने का या रिमोट टूटने का इससे जो चांस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो फिलहाल इंडोर यूनिट में वो माफ़ कीजिएगा, इंडोर यूनिट के जो बॉक्स है उसमें आपको यही कुछ जो है देखने को चीज़ें मिलती हैं। और आगे की जानकारी मैं आपको जब ये एयर कंडीशनर इंस्टॉल होने लगेगा तो उसके बारे में भी जो थोड़ी बहुत जानकारी जो छूट गई है वो मैं आपको शो कर दूँगा। यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि चाहे वो ओनिडा के एयर कंडीशनर हो चाहे किसी दूसरे ब्रांड का एयर कंडीशनर हो, आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि एयर कंडीशनर जो है वो जैसे कि मान लीजिए दो मॉडल में आते हैं। दो मॉडल का मतलब जैसे 1 टन, 1.5 टन, 2 टन। अब हम बात करते हैं 1.5 टन की ही। देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 1.5 टन आप चाहे किसी भी साइट से परचेज़ करें, चाहे फ्लिपकार्ट से परचेज़ करें, चाहे आप अमेज़ोन से परचेज़ करें। तो यहाँ पर एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मैं फ़िलहाल इसी का एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ कि ओनिडा का जो 1.5 टन 3 स्टार था उसके इंडोर यूनिट की साइज़ जो थी वो छोटी है और साथ साथ उसके इंडोर यूनिट का वेट भी जो है वो कम है। और 1.5 टन के जो 5 स्टार वाले मॉडल हैं उसमें इंडोर यूनिट का वेट ज़्यादा आपको मिलेगा और साथ साथ उसका साइज़ भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप इसको फ्लिपकार्ट पर भी जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से ओनिडा के जो 2 टन वाले मॉडल हैं इसका जो इंडोर यूनिट का जो साइज़ है और 1.5 टन के जो 5 स्टार वाला मॉडल है उसका जो इंडोर यूनिट का जो साइज़ है वो बिल्कुल सेम, यानी इनका जो वेट है वो 13 किलो है। तो इस चीज़ को आप देख के सोच समझ के ही जो है वो परचेज़ करें, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम जल्दबाजी में कोई सा भी मॉडल जो है परचेज़ कर लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि 3 स्टार है या 5 स्टार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है। फ़र्क ये है कि एक तो यहाँ पर आपको साइज़ में जो है कम बढ़ती जो है देखने को मिलेगी। दूसरा, आउटडोर यूनिट भी जो है वो कम या ज़्यादा के होते हैं। जैसे कि 3 स्टार में अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ा लाइट वेट है, यानी 5 स्टार के कंपेयर। तो ये चीज़ आप जो है वो चेक कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे, आपको उस रूम में लेके चलते हैं जहाँ पर हम इस यूनिट को जो है इंस्टॉल कराएंगे। यानी इंडोर यूनिट हमारा कहाँ पे लगेगा उस रूम में लेके चलेंगे और आउटडोर यूनिट हम कहाँ लगवाएंगे उसके बारे में भी चलिए अब हम आगे की जो है बात करते हैं। और उसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद आपको एक छोटा सा डेमो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये है वो रूम जहाँ पर हम अपने एयर कंडीशनर को इंस्टॉल करेंगे। इस रूम की अगर हम साइज़ की बात करें तो इसका जो साइज़ है वो है 15x10 का, यानी 150 स्क्वायर फुट का। छत की हाइट की बात करें तो वो है 11 फुट का। यहाँ पर एक चीज़ आपको कंफर्म कर दें, इस जगह यहाँ पर हमारा इंडोर यूनिट जो है वो इंस्टॉल होगा इस वॉल पर, यानी इस विंडो के ऊपर। और इसके ठीक बैक साइड में हमारा जो आउटडोर यूनिट है वो इंस्टॉल होगा। इस रूम में छत के ऊपर कोई दूसरी छत नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने 2 टन यूनिट का जो है वो चूज़ किया है। चलिए मैं अब आपको आउटडोर यूनिट के जगह दिखा देता हूँ कि कहाँ पर हमारा आउटडोर यूनिट जो है वो इंस्टॉल होगा। देखिए यहाँ पर ये विंडो का बैक साइड है और इसके जस्ट ऊपर से हमारी जो इंडोर यूनिट की जो पाइप्स हैं वो बाहर निकलेंगी और आउटडोर यूनिट हमारा दीवार के इस हिस्से पर जो है वो माउंट होगा। तो यहाँ पर 2 टन यूनिट का यूज़ करने का मेरा मेन मकसद तो यही था कि एक तो इस रूम के छत के ऊपर कोई दूसरी छत नहीं है, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं एक तरह से टॉप फ्लोर है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर 2 टन यूनिट का जो है वो चूज़ किया है। तो चलिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो शुरू करते हैं।
और इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बाद हम आपको इसका जो डेमो है वो आपको दिखाएंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस का कार्य है वो अब स्टार्ट हो चुका है। एक बार ये जो इंस्टॉलेशन का काम है वो पूरा हो जाए, उसके बाद हम डेमो जो है वो शुरू कर देते हैं। चलिए मैं वीडियो को जो है अब डायरेक्ट आपको लेकर चलता हूँ अपने कंप्लीट एयर कंडीशनर इंस्टॉलेशन प्रोसेस पर। तो फ्रेंड्स, ये है यहाँ पर इंडोर यूनिट के कुछ कनेक्शंस हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडोर यूनिट हमारा इंस्टॉल हो चुका है। और एक चीज़ यहाँ पर आपको बता दें कि इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट यानी दोनों में ही आपको इवेपोरेटर और कंडेंसर दोनों में ही आपको गोल्डन फिन देखने को मिलेगी, यानी कॉपर ट्यूब इन गोल्डन फिन के अंदर ही देखने को मिलेगी। तो इससे इसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी जो है इफेक्टिवली है। यहाँ पर अंदर की साइड जो आप देख सकते हैं यानी अंदर वाला वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्विंग है, जिसको आप अपने रिमोट कंट्रोल से जो है वो ऑपरेट कर पाएंगे। और बाहर वाला जो है ये अप और डाउन जो है स्विंग है, जो कि सभी एसी में नॉर्मल होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा आउटडोर यूनिट, यहाँ पर जो कि हमने माउंट कर दिया है। और इसकी जो पाइप्स हैं वो आप देख सकते हैं कि इस वॉल के थ्रू जो है इंडोर यूनिट से हमारी कनेक्टेड है। और ये है इसकी ड्रेन पाइप, यानी यहाँ पर जो पानी है यानी जो लिक्विड है वो बाहर जो है निकल जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एयर कंडीशनर के डेमो सेशन पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एयर कंडीशनर इंस्टॉल होने के बाद अब वक्त है डेमो सेशन का। सिंपली इसको ऑन करने के लिए हमें इस रिमोट से जो है वो प्रेस करना होगा और प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एयर कंडीशनर ऑटोमेटिक 24 डिग्री सेल्सियस पर रन होगा। इसके बाद अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर को हम कितना ज़्यादा जो है वो मैक्सिमम ले जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेम्परेचर अप डाउन का जो है की है। सबसे पहले अप वाली देखते हैं, उसके बाद डाउन वाली देखते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर हम कितना जो है वो कर सकते हैं रूम का। तो यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर हम जो है वो ले जा सकते हैं 31 डिग्री तक, और इससे ऊपर नहीं जाएगा। और इसके बाद मिनिमम टेम्परेचर हम देखते हैं कि कितना हम यहाँ पर जो है इसका सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम 16 डिग्री सेल्सियस तक मिनिमम टेम्परेचर जो है रूम का वो रख सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्विंग की। तो चलिए यहाँ पर हम स्विंग भी इसके चेक कर लेते हैं। यह है अप स्विंग। तो स्विंग की प्रेस करने के बाद अब जो स्विंग है वो चालू हो चुका है, आप देख सकते हैं। चलिए मैं पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। डाउन फ्लिप, तो इस तरह से यहाँ पर इसका जो स्विंग है वो रोटेट होता है। और जो इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्विंग है उसकी अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्विंग जो है वो अंदर वाला है, वो भी जो है वो स्विंग जो है वो खैर यहाँ पर अंधेरा होने की वजह से मैं यहाँ पर इसको दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर अंधेरा होने की वजह से मैं यहाँ पर दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अंदर वाली जो स्विंग है वो भी जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है वो मूव कर रही है। आप ध्यान से अगर देखें तो शायद आपको दिख जाए। तो ये तो थी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्विंग। फ़ैन स्पीड की बात करें तो यहाँ से फ़ैन की स्पीड को जो है वो हम बढ़ा सकते हैं। और ये डिस्प्ले लाइट है, अगर हम इसको एक बार प्रेस करते हैं तो इसकी जो डिस्प्ले है वो बंद हो जाएगी, यानी नाइट के लिए आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर इस डिस्प्ले की को हम कुछ देर के लिए प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिमोट की जो डिस्प्ले है वो यूज जो है ऑन हो जाएगी। तो इस रिमोट के जो और जो कीज़ इनके जो फंक्शन है उसके बारे में हम कवर करेंगे अपनी अगली वीडियो में, क्योंकि अगर हम सब कुछ इसी वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको आउटडोर के बारे में भी दिखा देता हूँ कि आउटडोर हमारा रनिंग पोजीशन जो है वो कितना साइलेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आउटडोर हमारा यहाँ पर रनिंग पोजीशन पर, यानी आउटडोर हमारा जो है वो चालू है। और इसके अगर नॉइस लेवल की बात करें तो इसका जो नॉइस लेवल है वो भी काफ़ी कम है, यानी इंडोर साथ साथ आउटडोर का भी जो नॉइस लेवल है वो काफ़ी कम है। तो फ्रेंड्स, इस एयर कंडीशनर के बारे में जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस हैं उसके बारे में हम कवर करेंगे अपनी अगली वीडियो में, कि इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्विंग, इसके मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर
और इसकी नॉइस लेवल, रनिंग पोजीशन, कमरे का टेम्परेचर जो है वो कितनी देर में ठंडा कर देता है, वो सब कुछ हम कवर करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब फिलहाल क्योंकि अगर हम सब कुछ इसी वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो वीडियो फिलहाल दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।